मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं देवानंद राजपूत और स्वागत है आज के मेरे क्लास में। और आज का क्लास है ज्योग्राफी से और ज्योग्राफी की क्लास है फॉरेस्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने फॉरेस्ट हैं? क्या आप जानते हैं कि फॉरेस्ट कितने होने चाहिए? क्या आप जानते हैं कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट की जरूरत क्या है, फॉरेस्ट किसको कहते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, हम बताते हैं कि फॉरेस्ट क्या है और कितने हैं, कहाँ हैं। फॉरेस्ट फॉरेस्ट का मतलब होता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है नेचुरली ऑकरिंग वेजिटेशन और प्लांट्स, जो अपने आप उगाते हैं। हम लगाने नहीं जाते हैं पौधों को, हम पानी देने नहीं जाते हैं, जो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं, अपने आप डेवलप हो जाते हैं, रेन होती है, अपने आप बड़े हो जाते हैं। ऐसे किसी भी एरिया में जहाँ पर डेंस प्लांट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, जहाँ पर ह्यूमन का कोई इंटरफियर नहीं होता है, ह्यूमन वाटरिंग करने नहीं जाता है, ह्यूमन पौधे को लगाने नहीं जाता है, ऐसे पेड़ पौधों को फॉरेस्ट कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। नेचुरल वेजिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? नेचुरल वेजिटेशन से हमको क्या मिलता है? दोस्तों, लाइफ सपोर्ट, एयर, जिसको आप कहते हैं ऑक्सीजन, जिसको आप कहते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये एयर हमको फॉरेस्ट से मिलती है। आपको मालूम है, फॉरेस्ट आर नोन द लंग्स ऑफ अर्थ। लंग्स, फेफड़े। जो फॉरेस्ट होते हैं ना, ये फेफड़े होते हैं किसका? पूरी दुनिया का, पूरा अर्थ, पूरे अर्थ प्लानिट का। क्योंकि जो फॉरेस्ट हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं। जब ऑक्सीजन मिलती है तो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तब हमारी जिंदगी चलती है। और इतना ही नहीं, फॉरेस्ट होते हैं तो रेन भी ज्यादा होती है। आज हमारे देश में ईयर टू ईयर रेन कम हो रही है, वर्षा कम हो रही है। ये वर्षा इसलिए कम हो रही है कि हमने फॉरेस्ट को काट दिया है। फॉरेस्ट का हम ज्यादा अभी प्लांटेशन नहीं कर पा रहे हैं, फॉरेस्ट की संख्या हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए रेन कम हो रही है। हम फॉरेस्ट बढ़ा लें, और कितने बढ़ा लें? हमारे देश में फॉरेस्ट अभी हैं कितने? 21.76% ऑफ द टोटल एरिया। और टोटल एरिया कितना है? पूरे देश का जो टोटल एरिया है इंडिया का, वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये हमारे देश का एरिया है। और इस टोटल एरिया का 21.76% हमारे पास डेंस फॉरेस्ट है। रियल में जो फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल, वो कितने हैं? 21%। और ट्रीज कवर, एक पेड़ यहां पर खड़ा है, एक दूरी पर खड़ा है, एक और दूर खड़ा है, तो दूर दूर जो पेड़ खड़े होते हैं इनको हम कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। और ये ओपन फॉरेस्ट हमारे देश में कितने हैं? 3.41% ये ओपन फॉरेस्ट हैं, जिसको कहते हैं ट्रीज कवर। और इन दोनों को मिला दें, 21.76 3.41% को मिला दें तो ये कितना हो जाता है? 25.17%। ये 25.17% टोटल फॉरेस्ट कवर है, जिसमें डेंस फॉरेस्ट भी हैं, जिसमें ओपन फॉरेस्ट भी हैं। सारे तरीके के फॉरेस्ट मिलाकर के 25% फॉरेस्ट कवर हैं। जबकि रिक्वायरमेंट कितनी है? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, हमारे देश में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, और उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग टोटल एरिया का 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। टोटल एरिया कितना? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसका 33%। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं 1/3, 1/3, 1/3 एरिया पर फॉरेस्ट होने चाहिए। तब जाकर के वो इतना ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करेंगे, रेन भी ज्यादा होगी, पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाएगी, ओजोन लेयर डिप्रेशन भी नहीं होगा। सारे फायदे ही फायदे हैं। आप सोचिए, मेनी प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन, बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान, और वो एक समाधान है प्लांटेशन, वन महोत्सव। तो मित्रों, अपनी लाइफ में पेड़ लगाते रहिए, तो जितनी भी प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल को लेकर के, वो सारी सॉल्व होती जाएंगी। और इतना ही नहीं, एयर के साथ साथ वाटर भी मिलता है अगर फॉरेस्ट है। आपने सुना होगा दुनिया में, साउथ अमेरिका में अमेजोन के फॉरेस्ट हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कांगो फॉरेस्ट है, इनको जेरे फॉरेस्ट कहते हैं। और ये इतने एरिया में फॉरेस्ट हैं कि पूरी दुनिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। तो हमको एयर मिलती है, हमको वाटर भी मिलता है, और फॉरेस्ट से हमको वुड भी मिलता है, जिसको हम लकड़ी कहते हैं, हर्बल मेडिसिन भी मिलता है। बहुत सारे एडवांटेज है फॉरेस्ट के। और इस फॉरेस्ट को हम आज बहुत तेजी से प्लांटेशन करेंगे,
तब जाकर के ये जो 33% का डेटा है वो हम कवर कर पाएंगे। और जिस दिन ये 33% हमने फॉरेस्ट कवर बढ़ा लिया अपने देश में, उस दिन हमारे देश में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, एयर पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी कंट्रोल होगा, रेन भी अच्छी होगी, अच्छा एनवायरमेंट होगा, खुशियां आएंगी। तो पेड़ लगाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।